बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में जो फिगर 0 चल रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की उकसाहट में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नज़र में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, ख़त्म करें उसकी साजिश, ताकि एक बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं, और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट कर के पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से दे के साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है। पॉपिस्ट्रा भंग खैर लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए, और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई NDPS के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए, और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000 केस इस साल अलग अलग रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है। 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है, और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब टोटल जो आंकड़ा जो है वो रहा। मगर इसके साथ ही कोई 13,000 के करीब केसेस पुलिस की तरफ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कोर्ट्स में पेश किए गए, जिनकी कार्रवाई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस वक्त चल रही है। कोविड की वबा आप सब जानते हैं, सबको खौफ में, डर में इसने रखा, और बहुत सारी जानें भी इससे जाया हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली इस साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है, और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे, हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी, और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मदद रही कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फ़ायदा दे पाए। इसके लिए मुझे खुशी है, और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल दी गई जो इस जमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज़ में हिस्सा लिया, और बहुत
कामयाब साल आर्मड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग, जिसके एडीजी साहब मेरे दैनी तरफ बैठे हुए हैं, नमग्याल साहब, बहुत अच्छा काम ट्रैफिक ने किया। बावजूद इसके कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बावजूद इसके कि बेसब्री की भी हद हो गई है, बावजूद इसके कि लोग कम ट्रेनिंग के बावजूद भी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने से गुरेज नहीं करते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट रहे। 2022 का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूँ कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों, 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम पहले के मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी, एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला, डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1।